हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब मैं आ गई हूँ BSc 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का पार्ट 1 का क्वेश्चन 2 लेके। हाँ जी, हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 अपना कंप्लीट कर दिया है एंड टुडे वी आर ऑन टू क्वेश्चन 2, जहाँ पे हमें एजाइल मॉडल ऑफ टारगेट पर्सन को एक्सप्लेन करना है, राइट। अब ये जो आपका क्वेश्चन 2 है, ये भी आपका जो आपका असाइनमेंट 1 है, दैट इज सेक्शन 1 के पार्ट में आता है। सो यू नो कि जो आपका क्वेश्चन पार्ट 1 में आ रहा है वो आपको 500 वर्ड्स में आपको उसको आंसर करना है। तो आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पे 500 वर्ड्स की रहेगी एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट पता होनी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है वो अटेम्प्ट करना। आपको ये नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स का है तो वहां पे भी आप 500 वर्ड्स लिख के आ रहे हो, वो आप अननेसेसरी अपने एफर्ट जो है वहां पे लगाओगे। एंड क्योंकि जो मार्क्स मिल रहे हैं दैट इज वे मच मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट योर कंटेंट, राइट। तो कंटेंट से भी ज्यादा, नॉट जस्ट कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, अदर थिंग्स आर also important when you write your assignments or your exam। तो इग्नो ना कि सिर्फ कंटेंट के ऊपर आपको मार्क्स देता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, ट्रिप्स और ट्रिक्स ऐसी है इम्पॉर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड उसी के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है इग्नो इम्पॉर्टेंट टिप्स करके। अभी देखो राइट साइड में आपको लिंक भी आ रहा होगा यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे। एंड अगर आपको वैसे भी लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो विद यू गाइस। एंड उसके अलावा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको पता चल जाएंगी। सो यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर, आप बहुत बेटर स्कोर कर पाओगे अपने असाइनमेंट्स में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 2 से, जहाँ पे हमें एजाइल मॉडल के बारे में डिस्कस करना है टारगेट पार्सन के। नो, टारगेट पार्सन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर, जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने एजाइल मॉडल को डेवलप किया था। कैसे सोसाइटीज जो हैं वो स्टेबिलिटी और फंक्शन इफेक्टिवली करती हैं, ये एजाइल मॉडल के अंदर हमें देखने को मिला था ना। पार्सन ये बिलीव करते थे कि हर सोशल सिस्टम, चाहे वो एक स्मॉल ग्रुप हो सोसाइटी में या एंटायर सोसाइटी हो, उसको 4 एसेंशियल फंक्शंस को फुलफिल करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के अंदर सरवाइव कर सके। अब ये सारे फंक्शंस हेल्प करते किसी भी सोसाइटी को कि वो जो विद एवर जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उससे वो अडेप्ट हो सके, सेट कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके, अलोंग विद मेंटेनिंग इंटरनल हार्मनी एंड प्रिजर्विंग कल्चरल वैल्यूज। तो एजाइल मॉडल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ए का मतलब होता है अडेप्टेशन, मतलब जो इकोनॉमिक फंक्शन आएगा यहाँ पे। जी इज गोल अटेनमेंट, यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शन देखा जाता है। आई इज इंटीग्रेशन, सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। फोर्थ इज लेटेंसी या फिर पैटर्न मेंटेनेंस, तो यहाँ पे हमारी कल्चरल स्टेबिलिटी आएगी। तो ये सारे जो हमारे 4 फंक्शंस हैं या जिसकी स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, यही सब हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी हमारा इन 4 चीजों को कंसिस्ट करती है। तो यही टालकट पार्सन ने अपनी थ्योरी में बताया है। हर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस को देखता है सोसाइटी के अंदर, जैसे आपको अभी ऊपर पता चला। अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन के साथ, दैट इज ए फॉर अडेप्टेशन, दैट इज इकोनॉमिक फंक्शन। तो टालकट पार्सन ने बताया कि अडेप्टेशन का मतलब क्या है, किसी भी एक सोशल सिस्टम की ऐसी एबिलिटी होना कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो सके और नेसेसरी रिसोर्सेज जो है सर्वाइवल के, वो उनको सिक्योर कर सके। जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम ही इस प्राइमली रिस्पॉन्सिबल है अडेप्टेशन के फंक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पे अडेप्टेशन फंक्शन के अंदर विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम हम प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है, दिस ऑल सीक्स अंडर इकोनॉमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, ये सब चेंजेस जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर की डिमांड में, कंज्यूमर के नीड्स में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, उसके साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें ये चेंजेस अडेप्ट होते हुए दिखते हैं। अब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी काफी सारे बिजनेसेस शिफ्ट हो गए थे रिमोट वर्क पे और डिजिटल सर्विसेज पे, ताकि वो
इन क्राइसिस के टाइम में अपने आप को अडेप्ट कर सके विद द चेंजिंग पैटर्न्स, विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो विदाउट इफेक्टिव अडेप्टेशन कोई भी एक सोसाइटी इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर सकती है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ सकती है और इनस्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो सकती है ना। सेकंड आ जाएगा हमारा गोल अटेनमेंट, दैट इज जी। अजाइल का जी इज गोल अटेनमेंट, जो कि हमारा पॉलिटिकल फंक्शन को दर्शाता है ना। गोल अटेनमेंट का मतलब है एक सोसाइटी की ऐसी एबिलिटी ताकि वो अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेट कर सके और उनको अचीव कर सके। अभी जो फंक्शन है प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, जो कि इंक्लूड करता है गवर्नमेंट को, लीडरशिप स्ट्रक्चर को और डिसीजन मेकिंग बॉडीज को। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के केस में देखो तो उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था इनिशिएटिव, जिसने प्रमोट किया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यूनाइटेड नेशन ने भी ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स को सेट किया था, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस डीजीज, राइट, ताकि पॉवर्टी को एड्रेस किया जाए, हेल्थ और एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड एड्रेस किया जाए, इनकी नीड्स को, डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को। अगर कोई भी एक सोसाइटी गोल अटेनमेंट में फेल हो जाती है तो वो में एक्सपीरियंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से एक वीक गवर्नेंस आ जाएगी और किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री को डायरेक्शन नहीं मिलेंगे प्रॉपर, जिन डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर वो कंट्री आगे बढ़ सकती है। थर्ड इज इंटीग्रेशन, दैट इज सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। तो इंटीग्रेशन इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स है सोसाइटी के वो एक साथ हार्मोनियसली वर्क कर सके। जो लीगल सिस्टम है, एजुकेशन है, मीडिया है, सोशल नॉर्म है, ये सब इस फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे वो अपनी शेयर्ड वैल्यूज को दर्शाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के केस में रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हो, जहाँ पे हमें SCs, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, तो ये रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड है ताकि सोशल इंक्लूजन आ सके सोसाइटी के अंदर और ये जो इनइक्वालिटीज हैं इन बेसिस के ऊपर वो कम हो सके। वहीं पे रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल्स भी देखे जाते हैं, दिवाली, ईद, ये सब इसलिए मनाए जाते हैं नेशनल लेवल पे ताकि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनको यूनाइट किया जा सके हमारी मल्टी कल्चरल कंट्री के अंदर, मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर। विदाउट इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, डिविजन्स आ जाती हैं और एक सोशल बैकग्राउंड ब्रेकडाउन सोसाइटी का हम देख सकते हैं। फोर्थ हमारा आ जाएगा लेटेंसी या फिर पैटर्न मेंटेनेंस, जो हमारी कल्चरल स्टेबिलिटी को दर्शाता है ना। लेटेंसी को हम पैटर्न मेंटेनेंस भी बोलते हैं बिकॉज ये हमारी कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर, चाहे फैमिली हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हमें मोरल वैल्यूज टीच करते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, सिविक ड्यूटीज हर एक पर्सन की बताते हैं, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो सोसाइटी के उन पर्टिकुलर नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को अपहोल्ड कर सके। सेकेंड इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मेंटेन की जाती कल्चरल ट्रेडिशन, जहाँ पे एथिकल बिहेवियर और सोशल सॉलिडारिटी को रीइंफोर्स किया जाता है। अगर हम पैटर्न मेंटेनेंस की बात करते हैं और अगर वो पैटर्न मेंटेनेंस फेल हो जाता है तो सोसाइटी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज कर देती है और एक सोसाइटी के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आ सकती है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या सिग्निफिकेंस है एजाइल मॉडल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मॉडल है एजाइल मॉडल टालकेट पार्सन का, ये हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है और कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एक साथ फंक्शन टुगेदर करते हैं ताकि सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रह सके। इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और कल्चरल सिस्टम्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, क्योंकि हमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के बारे में पता चलता है। क्रिटिक्स भी बहुत आए हैं एजाइल मॉडल के, बिकॉज ये बोलते हैं कि जो टारगेट पर्सन का एजाइल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बिकॉज वो सिर्फ सोसाइटी की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, वो सोशल चेंज या कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर कर रहा है। वहीं पे मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो कैसे क्लास स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, ना कि हार्मनी से। तो ये मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट का क्रिटिक है। वहीं पे फेमिनिस्ट क्रिटिक करते हैं कि जो पार्सन है वो जेंडर इनइक्वालिटीज को इग्नोर कर रहे हैं, कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कितनी जेंडर इनइक्वालिटीज है, कितने जेंडर के बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस है, दैट वाज इग्नोर्ड बाय पार्सन। तो ये डिफरेंट क्रिटिक्स भी आए हैं हमारे एजाइल मॉडल के। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो एजाइल मॉडल है वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे सोसाइटीज फंक्शन करती है, जहाँ पे अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस फुलफिल होते हैं। वहीं पे क्रिटिक्स भी इस मॉडल की जो लिमिटेशन है उसको दर्शाते हैं। वहीं पे ये मॉडल आज भी इन्फ्लुएंशियल है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल के रोल्स जो हैं वो एनालाइज किए जाते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सो लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजाइल मॉडल, एंड जो इसके जो 4 टाइप्स है, इनमें से कौन सा फंक्शन आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है या फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, तो वो आप मुझे बताएंगे। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन टू। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है क्वेश्चंस के, अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। I'll see you very, very soon with question 3. Till then, keep on writing your assignments and all the very best. Bye.